हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल बिलियन एजुकेशन वेयर वी एम टू रीच एंड टीच बिलियन पॉपुलेशन। तो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंट आयनिक क्रिस्टल के बारे में। जो आयनिक सॉलिड होते हैं उनका क्रिस्टल स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम जानने वाले हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर कोई आयनिक क्रिस्टल है तो उसमें कौन क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनाता है, बेसिकली लैटिस कौन बनाता है, और कटायन कौन सी वॉइड को ऑक्यूपाई करता है, कटायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, और अनायन का क्या कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप टेबल में क्या लिखेंगे? आप सबसे पहले लिखेंगे टाइप, फिर उसके बाद लिखेंगे ज्योमेट्री कौन सी है, और फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर, और फिर नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट। नो, व्हाट डू यू मीन बाय फार्मूला यूनिट? अब एक यूनिट सेल में एक से ज्यादा कटायन हो सकते हैं और एक से ज्यादा अनायन हो सकते हैं, तो उनका सिंपलेस्ट रेशियो लेने के बाद कितने कटायन और कितने अनायन एक साथ आते हैं उसी को हम बोलते हैं फॉर्मूला यूनिट। इन शॉर्ट, अगर मान लीजिए NaCl के क्रिस्टल में 4 Na+ और 4 Cl- आते हैं, तो हम दोनों का एक इंडिविजुअल नंबर 4 सिलेक्ट करते हैं, मतलब एक यूनिट सेल में 4 NaCl आएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर हमें देखना है वो NaCl का देखना है, जिसमें जो चार्ज का रेशियो होता है, कटायन इज टू अनायन का रेशियो है, वो है 1:1। इसे हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं। अब इसमें जो Cl- है, जो Cl- है वो FCC बनाता है। CCP लिखा है यहाँ पे बच्चों। CCP मतलब क्यूबिक क्लोज पैकिंग, जिसे हम FCC के नाम से भी जानते हैं। तो Cl- जो है वो FCC बना रहा है, मतलब Cl- कॉर्नर पे होगा और फेस के सेंटर पे होगा। मतलब जो टोटल Cl- का नंबर होगा वो बच्चों 4 होगा। कैसे? कॉर्नर का 8, बट कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8 होने की वजह से 1/8 इंटू 8, 1 फॉर कॉर्नर, और ऐसे 6 फेस सेंटर के आधे 3, तो 1 + 3 = 4। मतलब आपको 4 Cl- आयन आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है मैंने, ये Cl-। ठीक है, अब जो Na+ है वो क्या करता है? Na+ सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई करता है। अब क्वेश्चन आता है ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी होगी? जितने पेयर या फिर जितने आयन, जितने क्लोराइड आयन लैटिस बना रहे हैं, उतनी ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी। ठीक है, तो 4 Cl- है तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होगी, और सारी ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कौन ऑक्यूपाई करेगा? यस, सोडियम ऑक्यूपाई करेगा। तो सोडियम का नंबर भी 4 हो गया। ठीक है जी, ऑक्टाहेड्रल वॉइड कितनी है? 4, उसको ऑक्यूपाई कितने कर रहे हैं? 4 सोडियम, तो सोडियम का नंबर कितना हो गया? 4। चलिए अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या है कि एक Na+ को कितने Cl- घेर रहे हैं और एक Cl- को कितने Na+ घेर रहे हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं यहाँ पे जो सोडियम है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और आप सब जानते हैं जो भी ऑक्टाहेड्रल वॉइड में प्रेजेंट होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है? जी हाँ, 6। तो Na+ इज सराउंडेड बाय 6 Cl-। हम पूरे कोऑर्डिनेशन नंबर में पहले कटायन का लिखेंगे और फिर बाद में किसका लिखेंगे? अनायन का। अब क्वेश्चन आता है सर, क्लोराइड का कैसे बताएं? क्लोराइड का हम कैसे बताएं? तो जैसे कि आप जानते हो क्लोराइड जो है वो कॉर्नर पे है। क्लोराइड कहाँ पे? कॉर्नर पे। ओके, ये क्यूब है और इस क्यूब में क्लोराइड आयन इधर कॉर्नर पे है। ये क्लोराइड आयन मान लीजिए। ठीक है, अब मैं इसमें अलग कलर से सोडियम को रिप्रेजेंट करता हूं। देखिए यहाँ पे ये सोडियम है। जी हाँ, सोडियम क्या ऑक्यूपाई कर रहा है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहाँ पे है, और हम जानते हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड किधर बनती है? एज सेंटर पे। तो ये एज सेंटर है, यहाँ पे भी एज सेंटर है। ऐसे ही एक यहाँ पे भी आएगा, ऐसे। जैसे क्लोराइड के आगे है, ऐसे क्लोराइड के एक पीछे भी होगा। जैसे क्लोराइड के नीचे भी एक एज सेंटर है, वैसे एक ऊपर भी होगा, ऐसे। तो आप देख सकते हैं टोटल 1 2 3 4 5 एंड 6। टोटल कितने सोडियम आयन एक क्लोराइड को घेर के रख रहे हैं? जी हाँ, 6। तो टोटल सोडियम जो क्लोराइड को घेर रहे हैं वो भी 6 है, और जितने क्लोराइड सोडियम आयन को घेर रहे हैं वो भी 6 है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? जी हाँ, 6 6। आई होप आपको ये समझा होगा। अब सर आपने ये कैसे बता दिया? जी बच्चों, जो एज सेंटर है ना, वो ही सोडियम ऑक्यूपाई कर रहा है। जो Na+ आयन है वही एज सेंटर को ऑक्यूपाई कर रहा है। आई होप आपको ये समझा। तो यहाँ पे एज सेंटर मैंने कंसीडर कर ली। तो क्लोराइड आयन को आप देख सकते हैं टोटल कितनी एज सेंटर से घिरा हुआ है? वो 6। और इस तरह से उसका कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 6। Cl- is 6 एंड Na+ is also 6। चलिए अब आगे बढ़ते हैं।
अब देखिए जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है वो है CsCl। फॉर्मूला यूनिट तो मैंने आपको बता ही दिया, 4 Na प्लस है और 4 Cl माइनस है, तो फॉर्मूला यूनिट कितने हो जाएंगे 4। अब आगे देखते हैं CsCl। CsCl का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है वो BCC होता है, और BCC कौन बनाता है, Cl माइनस। जी हाँ, Cl माइनस कॉर्नर पे होता है, Cl माइनस कॉर्नर पे होता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे Cl माइनस कॉर्नर पे होता है, और जो Cs प्लस है ये बॉडी के सेंटर पे होता है। तो कॉर्नर कितने हुए, 8, मतलब 8 CS प्लस, और उनका कॉन्ट्रीब्यूशन 1/8, तो 1/8 इंटू 8 इज 1, तो एक CS प्लस आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है सर बॉडी सेंटर कितना, एक, और बॉडी सेंटर पे कौन होगा, Cl माइनस, और हमें पता है बॉडी सेंटर तो शेयर नहीं होता, तो एक CS प्लस और एक Cl माइनस, तो फॉर्मूला यूनिट कितना हो जाएगा 1। चलिए लगे हाथ हम बात कर लेते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर की। तो सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की। जी हाँ, हम कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करेंगे CS प्लस की। तो CS प्लस किधर है, बॉडी के सेंटर पे, और आपको पता है 4 कॉर्नर ऊपर 4 कॉर्नर नीचे, तो बीच में कौन है, बीच में CS प्लस है। तो जो CS प्लस है वो कितने से घिरा हुआ है, 8 से, 4 ऊपर और 4 नीचे। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर आप देखो तो CS प्लस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8। ये समझ में आया। अब Cl माइनस, मान लीजिए ये मैं क्यूब बना रहा हूँ, ये 4 क्यूब हो गए। यहाँ पे कॉर्नर पे कौन है, यहाँ पे कॉर्नर पे है Cl माइनस। ठीक है, अब ये बॉडी सेंटर कितनी बनेगी, इस कॉर्नर से बॉडी सेंटर बनेगी कितनी, जी हाँ 4। देखिए कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे बॉडी सेंटर, यहाँ पे बॉडी सेंटर, यहाँ पे बॉडी सेंटर, यहाँ पे बॉडी सेंटर। तो जो क्लोराइड आयन है जो कॉर्नर पे है वो ये 4 क्यूब में कितने से सराउंडेड है, जी हाँ वो 4 CS प्लस से सराउंडेड, क्योंकि ये CS प्लस कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, बॉडी सेंटर पे। तो ऐसे सोचिए ये नीचे वाले 4 क्यूब में जो Cl माइनस है कॉर्नर का वो सराउंडेड है, ऐसे इसके 4 ऊपर वाले पे भी सराउंडेड है, तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8। या फिर आप ऐसे ले सकते हैं, ये रूम में ये जो कॉर्नर है, ये जो कॉर्नर है यहाँ पे, जैसे कि मान लीजिए आप जिस रूम में बैठे हैं वो एक क्यूब है, तो क्यूब का कोई एक कॉर्नर पकड़ लीजिए, उसका डायगोनल ले लीजिए। तो कॉर्नर पे तो कौन है हमारा Cl माइनस, तो उसके डायगोनली बॉडी सेंटर पे कौन है CS प्लस। तो आपके रूम में एक डायगोनल आएगा, उसके बाजू वाले रूम में, फिर उस रूम के पीछे और आपके रूम के भी पीछे, तो टोटल 4 ऐसे हो गए, और फिर 4 ऊपर, मतलब जो क्लोराइड आयन है वो कॉर्नर पे 4 सेम प्लेन में और 4 ऊपर वाले प्लेन में सराउंड हो रहा है, किससे, जी CS प्लस से। आई होप आपको ये समझा। तो दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 8 8। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अरे ऊपर क्यों नहीं जा रहा, ओके, तो फाइनली ये हो चुका है। अब हम देखेंगे तीसरा अपना स्ट्रक्चर, दैट इज जिंक ब्लेंड का। ये देखिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ZnS, जिसे हम जिंक ब्लेंड भी कहते हैं, इसे आप फेलेराइड भी कहते हैं। तो इसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो होता है FCC, और ये FCC बनाता कौन है, जी हाँ सल्फाइड आयन। सल्फाइड आयन FCC बनाता है। FCC मतलब कहाँ कहाँ पे, कॉर्नर पे प्लस फेस सेंटर पे। तो कॉर्नर का 1 और फेस सेंटर का कितना हो जाएगा 6 का आधा, क्योंकि कॉर्नर पता है 8 में शेयर होता है, तो 1/8 इंटू 8 1, और फेस सेंटर कितने में शेयर होता है 2 में, ऐसे कितने फेस सेंटर है 6, तो 6 का आधा 3, तो 1 + 3 = 4। तो ये देखिए टोटल H2 माइनस कितने हो गए 4। अब जरा देखिए क्या लिखा है, जो Zn+2 है बच्चों वो 50% टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई करता है, और जो टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होता है मैं आपको बता दूं ये डबल होता है किसका, जो लैटिस बनाता है। तो यहाँ पे लैटिस कौन बना रहा है, यहाँ पे लैटिस बना रहा है H2 माइनस, उसके नंबर कितने हैं 4, तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी 8। आई होप आपको समझ में आया। तो इस 8 का आधा ऑक्यूपाई कर रहा है कौन, जी हाँ Zn+2। तो Zn+2 के नंबर कितने हो गए 4, तो 4 Zn+2 और 4 S2 माइनस, तो टोटल कितने क्रिस्टल आ गए, कितने फॉर्मूला यूनिट आ गए ZnS के, 4 फॉर्मूला यूनिट आ गए। अब कोऑर्डिनेशन नंबर की बात कर लेते हैं।
तो पहले हम कटायन की बात करते हैं, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था, पहले हम कटायन का लिखेंगे और फिर किसका लिखेंगे, अनायन का। तो Zn+2 जो है बच्चों, वो टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और आपको पता है टेट्राहेड्रल वॉइड कितने स्फीयर से बनती है, 4 से। 3 स्फीयर सेम प्लेन में, एक उसके ऊपर, या फिर 3 स्फीयर सेम प्लेन में, एक उसके नीचे। मतलब जो Zn+2 आयन है वो 4 सल्फाइड आयन से घिरा हुआ है। तो Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, जी हाँ 4। लगे हाथ। अब हम किसकी बात कर लेंगे, जी हाँ H2 माइनस की। H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, तो आप सब जानते हैं जो टेट्राहेड्रल वॉइड होती है वो कहाँ पे बनती है, बॉडी डायगोनल पे। कहाँ पे बनती है, बॉडी डायगोनल। आप ऐसे मान लीजिए, अगर एक कॉर्नर से आप बॉडी डायगोनल खींचे, एक कॉर्नर से एक रूम में बॉडी डायगोनल खींचे, एक फिक्स कॉर्नर से, तो ऐसे कितने बॉडी डायगोनल खींच सकते हैं, जी हाँ 4 तो सेम में खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, मान लीजिए 4 क्यूब है, मैं 2D के फॉर्म में दिखा रहा हूँ, ये कॉर्नर है, कॉर्नर से आप कितने बॉडी डायगोनल खींच सकते हैं, 4 खींच सकते हैं। ओके, सेम प्लेन में, और 4 उसके ऊपर भी, तो कितने हो गए, 8। और इसी बॉडी डायगोनल पे मेरे बच्चों कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे Zn+2। लेकिन क्या सब में प्रेजेंट है, नहीं। टोटल 8 बॉडी डायगोनल बनेंगे, और टोटल उसमें कितनी ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेगी, 8 बॉडी डायगोनल में। एक बॉडी डायगोनल पे तो 2 बनता है, बट हम एक कॉर्नर से एक ही कंसीडर कर रहे हैं। तो एक कॉर्नर से ऐसे 4 बने सेम प्लेन में, और 4 ऊपर, तो टोटल 8 बने। अब वो 8 का आधा ही ऑक्यूपाई कर रहा है, कौन, Zn+2। मतलब जो Zn+2 है वो 4 है, वो सारी टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई नहीं कर रहे हैं, इसीलिए Zn+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, जी हाँ 4। ठीक है, Zn+2 का तो ठीक है, H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 4। मैं एक बार फिर से बताता हूँ, क्यूब के कॉर्नर पे H2 माइनस है। अब इस कॉर्नर से मैं 8 डायगोनल खींच सकता हूँ, 4 सेम प्लेन में और 4 ऊपर में। नो डाउट जो कॉर्नर पे H2 माइनस है उसके जस्ट बगल वाले, जस्ट बाजू में जो डायगोनल जा रहा है उसमें 2 टेट्राहेड्रल वॉइड है, बट हमें एक ही कंसीडर करना है। क्यों बताओ, एक तो उसके नजदीक बनी है और एक दूसरी जो है वो काफी दूर बनी है बॉडी डायगोनल पे। तो ऐसे H2 माइनस के सराउंडिंग में टोटल 8 टेट्राहेड्रल वॉइड है। कितनी है, 8। समझ में आया, 4 सेम प्लेन में और 4 ऊपर। तो क्या आप कह सकते हो जो H2 माइनस है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, जी नहीं, क्योंकि क्या आठों टेट्राहेड्रल वॉइड Zn+2 ने ऑक्यूपाई किया है, नहीं, सिर्फ आधे को ही ऑक्यूपाई किया है, कितने को, 4 को। इसीलिए H2 माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, 4, क्योंकि इट इज सराउंडेड बाय 4 Zn+2। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं। जो नेक्स्ट है वो है CaF2। लगे हाथ। आपको ये भी बता दूं कि ये जो जिंक ब्लेंड का स्ट्रक्चर है इसे स्फेलेराइड भी कहते हैं। अब आ जाता है CaF2 जिसे हम फ्लोराइड भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, फ्लोराइड। अब इसमें CCP कौन बनाता है, जी Ca+2 जो कटायन है वो बना देता है क्या, FCC। मतलब ये कहाँ पे होगा, कटायन कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। और आप सीख गए हो कि Ca2+ का नंबर कितना हो जाएगा, 4। यहाँ पे आप देख सकते हैं, 4 Ca2+। अब जरा देखिए, जो F माइनस है वो क्या करता है, वो सारे टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर लेता है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। मतलब आपने एक चीज क्या समझा, Ca+2 कॉर्नर पे, और वो कॉर्नर से आप सबको पता है 8 डायगोनल जाएंगे, और मतलब 8 डायगोनल में F माइनस है। मतलब Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर भी क्लियर हो गया, कितना हो जाएगा, 8। तो Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 8 बराबर। Ca+2 का, सॉरी मैंने CF2 अगर कहा होगा तो माफी चाहूंगा। Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, 8। अब सुनिए दूसरी काम की बात, जो F माइनस है वो क्या ऑक्यूपाई कर रहा है, सारे टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी है, 8, क्योंकि हम जानते हैं टेट्राहेड्रल वॉइड डबल होती है किसकी, जो लैटिस बनाता है। यहाँ पे लैटिस कौन बना रहा है, Ca2+। कौन सी है, FCC। FCC का डबल, FCC में कितने एटम होते हैं, कितने कटायन होते हैं, 4। 4 का डबल इज 8। समझ में आया, मतलब 8 F माइनस होंगे। तो ये देखिए, और फॉर्मूला वाइज आप लिखें तो 4 फॉर्मूला यूनिट आ जाएगा। अब सर F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर सर 4 कैसे होगा, अरे भैया जो टेट्राहेड्रल वॉइड है ना वो कितने से बनती है, 4 से बनती है। तो 4 के अंदर फंसा हुआ है F माइनस। आगे समझ में, तो F माइनस का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4। मैं वापस बता रहा हूँ, Ca+2 का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 इसलिए है क्योंकि Ca+2 कॉर्नर पे है और कॉर्नर से 8 बॉडी डायगोनल आते हैं। एक बॉडी डायगोनल पे 2 टेट्राहेड्रल वॉइड होती है, बट हमें जस्ट पास वाली कंसिडर करनी है। तो 8 आ जाएगी,
मतलब Ca+2 8F- से घिरा हुआ है। डन। आगे अब यहीं पे आप देख सकते हैं Na2O, इसे हम कहते हैं एंटी फ्लोराइड। मतलब आपने जो ये पढ़ा ना, इसी का जस्ट ऑपोजिट कर दो। देखो यहाँ पे Ca2+ क्या बना रहा था, लैटिस, तो यहाँ पे लैटिस कौन बनाएगा, O2-। F- क्या कर रहा था, टेट्राइडल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा था, तो अब वो टेट्राइडल वॉइड कौन ऑक्यूपाई करेगा, Na+। जस्ट उल्टा, जस्ट उल्टा, तो कोऑर्डिनेशन नंबर भी उल्टा हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर भी उल्टा हो गया, बट फॉर्मूला यूनिट वही है, और इसीलिए इसका नाम क्या है, एंटी फ्लोराइड। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। पर जाइए साहब। तो नेक्स्ट है वो हम देखने वाले हैं, उसका नाम है वुडजाइट। क्या नाम है इसका, वुडजाइट। इट इज ऑल्सो अ स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, जिंक सल्फाइड ओनली। ये भी एक जिंक सल्फाइड का ही क्रिस्टल है, ठीक है। जिसे आप क्या कह सकते हैं कि जिंक सल्फाइड जो है वो अलग अलग क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, पॉलीमॉर्फ। ठीक है, तो जिंक सल्फाइड का एक और क्रिस्टल स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं वुडजाइट। ओके, इसमें भी कटायन अनायन का रेशियो 1:1 है। अब इसमें जो लैटिस स्ट्रक्चर होता है वो होता है HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। और ये कौन बनाता है, जी हाँ, H2-। कौन बना देता है, H2-। तो H2- कहाँ पे होगा बच्चों, कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे। कहाँ कहाँ होगा, कॉर्नर पे, फेस के सेंटर पे, और 3 पता है बॉडी सेंटर पे भी आएंगे, अगर आपको HCP का आइडिया होगा तो। और HCP में जो कॉर्नर होते हैं वो प्यारे बच्चों 12 होते हैं। समझ में आया? इसके लिए इसका नंबर समझने के लिए आपको हेक्सागोनल यूनिट सेल को बहुत अच्छे से समझना होगा। तो फिलहाल के लिए तो आप याद रखिए कि हेक्सागोनल यूनिट सेल में जो Zn+ का नंबर होता है वो 6 होता है। नंबर कितना होता है, 6। ठीक है, अब जरा देखिए Zn+2, मैंने कहा Zn+2 का नंबर 6 होता है, बट यहाँ पे जो लैटिस है वो कौन बना रहा है, H2-। तो H2- किधर होगा, HCP के कॉर्नर पे, एज वेल एज फेस सेंटर पे, और 3 बॉडी सेंटर में भी। ठीक है, तो जो H2- है वो लैटिस बना रहा है, और हम जानते हैं कि HCP में जो लैटिस बनाता है उसका नंबर होता है 6। तो H2- का नंबर आ जाएगा 6, जो कि यहाँ पे है। सर आपने किस बेसिस पे 6 Zn2+ बता दिया, चलिए वो भी बता देता हूँ मैं। तो जो Zn+2 है बच्चों, वो टेट्राहेड्रल ऑक्यूपाई वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और वो भी कितना, 50%। चलिए पहले इस बात को समझते हैं कि टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी। मैंने आपको बताया कि जो भी टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर होता है वो डबल होता है इसका, जो लैटिस स्ट्रक्चर बनाता है। तो यहाँ पे जो लैटिस स्ट्रक्चर बना रहा है वो कौन है, वो H2- है। तो H2- का नंबर कितना है, 6। तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितनी होगी, 12। और 12 का आधा कितना होगा, 6। मतलब जो Zn+2 है वो 6 टेट्राहेड्रल वॉइड को ऑक्यूपाई कर रहा है, तो उसका नंबर कितना हो जाएगा, 6। यहाँ पे देख सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, जो Zn+2 है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा, 4। क्यों बताइए, Zn+2 टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई कर रहा है, और टेट्राहेड्रल वॉइड किससे बनी है, जी हाँ, 4 सल्फाइड आयन से। मतलब Zn+2 इज इन कॉन्टैक्ट विथ 4, जो Zn+2 है इट इज इन कॉन्टैक्ट विथ व्हाट, 4 सल्फाइड आयन, दैट्स व्हाट का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन आता है सर H2- का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बोल सकता हूँ कि यहाँ पे H2- का भी जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 4 ही होगा। ये थोड़ा सा समझने में कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप बस इसे याद रख लीजिए, ठीक है। और एक इंपॉर्टेंट चीज, जो डायमंड है उसका स्ट्रक्चर किसके जैसा होता है, जिंक ब्लेंड जैसा। आपको ये भी चीजें याद रखनी है। चलिए मैं इसे थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये देखिए, डायमंड हैज अ लैटिस स्ट्रक्चर similar to ZnS, that is zinc blende, number of formula unit is 4। आई होप सबको समझ में आया। आपको बच्चों सिर्फ याद रखना है, याद रखने का ट्रिक भी बड़ा सिंपल सा है। जो BCC है वो सिर्फ CSCl है, समझ में आया। BCC में कौन आता है, CSCl, वो याद रखना है। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्या है, CCP हैं। और एक जो एंटिक है वो ZnS का ऊर्जाइट है, वो क्या आता है, HCP आता है। समझ में आया।
और फॉर्मूले को एडजस्ट करने के हिसाब से आप कैटायन और अनायन के नंबर ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ZnS है, मान लीजिए ZnS है और हम उसके कौन से स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, जिंक ब्लेंड के, तो H2 माइनस क्या बनाएगा, जी हाँ, H2 माइनस क्या बनाएगा, FCC। तो उसके नंबर कितने आएंगे, 4। और आप सब जानते हो ZnS में जितना सल्फाइड होगा उतना ही कौन होगा, Zn+2। तो जब H2 माइनस के नंबर 4 आ रहे हैं तो Zn+2 के भी कितने नंबर आएंगे, 4। और हमें पता है Zn+2 क्या ऑक्यूपाई करता है, टेट्राहेड्रल वॉइड। तो जब H2 माइनस लैटिस बना रहा है उसके नंबर 4 है तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 आएगी। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि सारी टेट्राहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई नहीं होगी, उसकी हाफ ही ऑक्यूपाई होगी। तो इस तरह के लॉजिक से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके लिए कंसेप्ट आसान हो जाएगा और ये एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो इसी तरह की वीडियो के लिए बच्चों आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर करिए। चलिए, बाय बाय।